लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था हरियाणा और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी, तो हरियाणा में अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही विश्वास था कि इस बार भी 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब की बार कांग्रेस ने पलटी मार दी और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह पछाड़ दिया। जहां कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, वही कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की बराबरी पर आ खड़ी हुई। और इसकी परेशानी अब अकेली भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को हो गई है। और इसी कारण अब फरीदाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार भाजपा नेताओं और आरएसएस के नेताओं की बैठक चली हुई है और इस पर चिंतन किया जा रहा था कि आखिरकार हरियाणा को कैसे जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध होता रहा हरियाणा में, इतना विरोध हुआ कि कई जगह पे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार तक नहीं करने दिया गया और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 सीट गवाकर। अब 1 अक्टूबर 2024 से हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 अक्टूबर 2024 को मतगणना भी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भाजपा और आरएसएस की यह बैठक दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले, और कहीं न कहीं इसका डर का कारण कांग्रेस है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वह अपने आप में अविश्वसनीय था और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी कि जिस तरह से 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। अब ये तो थे लोकसभा चुनाव, लेकिन विधानसभा चुनाव तो हरियाणा में कुछ ज्यादा ही अलग होते हैं और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस पर गहन विचार कर रहे थे। अब आरएसएस और भाजपा नेताओं की मीटिंग खत्म हो गई है। आरएसएस ने भाजपा के हरियाणा के नेताओं से कहा कि अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो 10 में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 सीटें जीत लेते, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं माने, इसीलिए 5 सीटें हार गए हो। जी हाँ दोस्तों, ये ताना मारा है आरएसएस ने हरियाणा भाजपा के नेताओं को और साथ में कहा कि जो सोनीपत, अंबाला और हिसार ये सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता थे आरएसएस के उनकी बातों को नहीं माना, उनका साथ, यह 3 सीटें और हार गई, वरना यह सीटें भी भाजपा के खाते में जाती, ऐसा आरएसएस का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि सच्चाई कुछ और ही है। आरएसएस चाहे कितना भी जोर लगाती रहे, हरियाणा में इतना आसान नहीं है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से कुछ मुद्दे रहे हैं हरियाणा के, जिनको लेकर शायद लोगों में भारी नाराजगी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को भेद पाना इतना आसान नहीं होगा भाजपा के लिए 2024 के विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से लगातार हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होती दिखी है, उसका परिणाम भी शायद विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आप सोचकर देखिए कि जहां कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 22% वोट लेकर खड़ी थी, वही कांग्रेस 2024 के विधानसभा चुनाव में देखिए कितना प्रदर्शन करेगी अगर लोकसभा में ही वो 44-45% वोट हासिल कर लेती है। और जहां भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में 66% वोट लिए खड़ी थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में 45-46% वोट पर आ जाती है, तो आप समझ सकते कि विधानसभा चुनाव में तो और भी बुरा हाल होना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे, बल्कि केवल हरियाणा के ही मुद्दों पर बात होगी। और हरियाणा में भाजपा का जिस तरह से सफर रहा अब तक, वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है और शायद यही कारण है कि आरएसएस को भी हार का डर सता रहा है। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 2 दिन की यह बैठक चली थी और फरीदाबाद में यह बैठक हुई थी। अब बात करते हैं कि आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए कांग्रेस है, वो चाहे माने या ना माने, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है जिन जिन सीटों पर, उनमें मार्जिन काफी ज्यादा है और शायद यही कारण है कि हरियाणा के 49% बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो इससे आप समझ सकते कि लोकसभा चुनाव में ये हाल था भाजपा का,
तो विधानसभा चुनाव में तो इससे कहीं ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। और यह डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ धार्मिक संस्थाएं है जो उनको अपने कब्जे में जरूर ले चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो गुस्सा लोगों का वो शायद अब की बार फिर देखने को मिलेगा। और 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपना फैसला तैयार कर लेगी और 4 अक्टूबर को फैसला आ जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है हरियाणा में। और आरएसएस उसके साथ मिलकर देखते कि कौन सा बड़ा तीर मार पाती है या फिर नहीं। हालांकि आरएसएस की बहुत सारी रणनीतियां होती है, उसके चलते अब भाजपा के नेताओं को कहा कि बहुत सारे तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो अपना वोट तो डालकर आए लेकिन अपने घर वालों का वोट नहीं डलवा पाए। और भी न जाने क्या क्या कारण रहे हैं वो आरएसएस ने भाजपा के नेताओं को बताया है। अब देखना होगा कि आखिरकार 1 अक्टूबर 2024 को जब विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा में तो उसका क्या परिणाम निकालती है आरएसएस या भाजपा मिलकर। लेकिन इतना तय कि यह राह आसान नहीं होने वाली है आरएसएस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह कि जिस तरह के हरियाणा के मुद्दे रहे हैं, आप सोचकर देखिए कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी भाजपा को हार के क्या कारण रहे होंगे। एक तो सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है तो लोगों में आ ही जाता है कि बदलाव जरूरी है। ऊपर से फिर जो जाट है और जो किसान है उनकी नाराजगी लगातार भारतीय जनता पार्टी से रही है। किसान आंदोलन हो, जाट आरक्षण आंदोलन हो और भी बहुत सारे आंदोलन हुए जिस कारण के भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। और शायद यही कारण है कि हरियाणा में ज्यादातर आबादी जाट और किसानों की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। और जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी कल ही ऐलान किया कि बदला जरूर लेंगे किसान, तो उसका मतलब वही था, आप समझ ही सकते हैं। और ऊपर से जो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चेहरे बदलने का जो दाव लगाया था वो भी नहीं चला, वो भी फेल हो गया हरियाणा में। और ये भी बड़ा कारण रहा है। ऊपर से आपको याद होगा आंकड़े आए थे जो हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा पूरे देश में पहले नंबर पर हरियाणा बेरोजगारी में 67% लोग बेरोजगार हरियाणा में। तो आप समझ सकते हैं कि पहले जब शायद कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जाता था हर मामले में नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। मुझे याद आज भी हुड्डा सरकार होती थी शायद तब। लेकिन अब खट्टर सरकार में और नायब सिंह सैनी की सरकार में तो हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और वो भी पहले नंबर पर आ गई। ऊपर से आप समझ सकते कि जो अग्निवीर का मुद्दा था वो भी काफी हावी रहा। हालांकि विपक्ष ने उसको संसद में भी उठाया, मीडिया में भी उठाया, चुनावी रैलियों में भी उठाया। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो ये तक कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम अग्निवीर के इस योजना को फाड़कर कूड़े में फेंक देंगे। तो इससे आप समझ सकते कि और ज्यादातर लोग अग्निवीर वगैरह में जो जाते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, तो हरियाणा के युवाओं का तो ये सपना होता है कि देश की सेवा करे और साथ में रोजगार भी मिल जाता है। और वही रोजगार अगर आप 4 साल का कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुसीबत आती ही है। और शायद यही कारण है कि अग्निवीर भी काफी नाराज है और बेरोजगारी तो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होने वाली नहीं है। और शायद यही कारण है कि आरएसएस भी डरा हुआ है। अब देखना होगा 4 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में आरएसएस और भाजपा मिलकर क्या कांग्रेस को हरा पाती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।